प्रिय छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर थर्ड एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। ये पेपर जो थर्ड है ये कुल 50 अंकों का है और इस पेपर को 3 भागों में बांटा जाता है एग्ज़ाम के हिसाब से। पहले प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं, दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर, और तीसरे प्रकार के जो क्वेश्चन है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है उसमें 10 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आधे नंबर का होगा, तो इस हिसाब से 5 नंबर का पहला क्वेश्चन आएगा। और सेकंड जो बी पार्ट है उसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 10 में से, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है 5-5 अंकों का होगा, तो इस हिसाब से 25 अंकों का आपका सेक्शन बी होगा। और सेक्शन सी से आपको 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और ये 10-10 नंबर के होंगे, तो 20 अंकों का ये सेक्शन सी आपका होगा। इस हिसाब से पूरे 50 अंकों का ये पेपर होगा। इस पेपर में 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट जो है वो है इकोलॉजी एज ए साइंस, इट्स मीनिंग एंड हिस्ट्री, मॉडर्न कंसेप्ट, स्कोप, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, एबायोटिक, फिजिकल फैक्टर्स, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल एंड सॉइल प्रोफाइल, करंट है, प्रेशर है, ग्रेविटी है, बायोटिक फैक्टर्स में इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस है, और कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जिसमें लाइबिक स्लोप मिनिमम और सेल्फ लॉ ऑफ टॉलरेंस, और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है। यूनिट सेकंड में टोटल जो है मैटर वो पॉपुलेशन इकोलॉजी से रिलेटेड है, और इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज़ हम पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व को कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। डेमोग्राफ पढ़ेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायो कम्युनिटी, इंटरडिपेंडेंस फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन, इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे, इकोसिस्टम का विस्तृत अध्ययन करेंगे, एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, फूड चेन पढ़ेंगे, फूड वेब पढ़ेंगे, और इकोलॉजिकल नीचे और पिरामिड्स के बारे में भी इस यूनिट में हम लोग अध्ययन करेंगे। यूनिट थर्ड ये टोटली जो है एक्वेटिक इकोलॉजी से रिलेटेड यूनिट है, जिसमें हम लोग फ्रेश वाटर और उसके साथ साथ मेराइन वाटर इकोलॉजी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फ्रेश वाटर में लोटिक एंड लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट लेंगे, इनके बायोटा लेंगे, और मेराइन हैबिटेट में हम लोग जोनेसन लेंगे, मेराइन वाटर के जो बायोटा है उनका अध्ययन करेंगे, डीप सी के बारे में पढ़ेंगे, एस्चुराइन हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, उनके फोना के बारे में पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पढ़ेंगे, फॉरेस्ट हैबिटेट पढ़ेंगे, डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ेंगे, और इकोलॉजी एंड ह्यूमन फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ रेट, रोल ऑफ मैन इन मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल कम्युनिटीज़, इनका अध्ययन हम लोग यूनिट थर्ड के अंतर्गत करेंगे। यूनिट फोर जो है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं और साथ में विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं उनके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनके बारे में हम लोग इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्वाकल्चर पढ़ेंगे, मेरीकल्चर पढ़ेंगे, कंजर्वेशन के जो मैनेजमेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, एनर्जी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और विभिन्न प्रकार के पोल्यूशन जैसे वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है,
इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा जो पोल्यूशन हो रहा है वो पोल्यूशन है, और ध्वनि प्रदूषण या नॉइस पोल्यूशन, इनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन पढ़ेंगे, बायो मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, एंड बायो डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो तेज़ गति से शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और यूनिट 5 जो है वो पूर्णतः बायोस्टैटिस्टिक की यूनिट है, जिसमें हम लोग बायोस्टैटिस्टिक से रिलेटेड इसकी प्रारंभिक जानकारियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आंकड़ों का किस प्रकार से हम लोग प्रदर्शन करते हैं अर्थात प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें मीन है, मोड है, मीडियन है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में डेविएशन पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, और कोरिलेशन एंड सिग्निफिकेंस टेस्ट जो काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और अंत में इसमें हम लोग लेंगे कि बायोस्टैटिस्टिक जो है किस प्रकार से किसी भी पॉपुलेशन में जीन डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस में किस प्रकार से योगदान देता है या किस प्रकार से सहयोगी होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।